सभी संगीत प्रेमियों को हृदय भाव से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेंगे दूसरा लेसन भैरवी थाट से, फिंगर एक्सरसाइज। तो ये आपको स्क्रीन लेना है और मैं जैसे जैसे प्ले करूँगा वैसे आपको फॉलो करना है, समझना है। इसके पहले हमने एक लेसन किया है सी से। अब ये सी शार्प से हम दूसरा लेसन लेंगे। और इसके पहले हमने 4 थाट किए हैं: आशावरी, काफ़ी, खमाज और बिलावल। सभी स्केल पर, यानी 12 स्केल पर हर थाट के माध्यम से हमने पूरा कर दिया है। अब ये भैरवी का लेसन लेके चल रहे हैं 12 स्केल पर। ये हमें भैरवी थाट सीखना है। आपको इस सी शार्प से लेके पहला यहाँ से किया हमने, तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस 12 स्केल पर हमें 10 थाट को अच्छी तरह समझना है। फिंगर को कैसे चलाना है वो समझना है। ये अगर आपको आ जाता है, ये आप सीख लेते हो। संगीत में पहला यही है। आप चाहे संगीत में सिंगिंग सीखें, चाहे वाद्य बजाना सीखें, कोई भी वाद्य बजाना सीखें, तबला, ढोल, पखावज, पियानो, गिटार, जो भी आपकी इच्छा है, आपको ये 10 थाट आपको बेसिक में अच्छी तरह वाद्य पर आना चाहिए, हारमोनियम पर। इसको अगर आपने प्राप्त कर लिया तो समझ लें कि आपको संगीत आ गया। अगर आपने ये नहीं किया तो आप जीवन भर आप भटकें, अन्य दूसरा मार्ग नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। गुरु आपको कितना भी अलग अलग तरह से आपको शिक्षा देने की कोशिश करे, ये 10 थाट ना सिखाए, इसके बारे में ना बताए, तो आपका कुछ होने वाला नहीं दोस्तों। वो गुरु कितना भी आपको लाख राग सिखाए, गाने के बोल सिखाए, तरह तरह से आपको ट्रिक बताए, नहीं आएगा दोस्तों। ये आपको पहले बेसिक की नॉलेज करनी ही होगी। चाहे आपको साल भर लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, चाहे 6 महीने लग जाए, ये आपको पूरा करना ही पड़ेगा। तभी आप संगीत में कामयाब हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लें, आप कितना भी भटक लें दोस्तों, ये आपके लिए एडवाइस है। अच्छा, हम क्या करेंगे दोस्तों, इस सी से इस सी तक, सी शार्प तक, सी शार्प काली 1 से लेके काली 1 यहाँ तक आपका मध्य स्वर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका तार स्वर, फिर यहाँ से लेके मंद्र स्वर। ये तीनों सप्तक में आपको फिंगर चलाना है, भैरवी थाट को के माध्यम से चलाना है। तो पहले क्या करते हैं, आरोह करते हैं। मेरे फिंगर को आपको कॉपी करना है, देखना है। वापस से देखो। ये होगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर ये जब आपका उंगलियां चलने लगे, तब आपको तार सप्तक में जाना है। यहाँ आपको देखना है, ये 3 नंबर की फिंगर आएगी। फिर
और धीरे 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 आपको पूरा कर लेना है ये। अच्छा, अब दूसरा अलंकार ले लेते हैं। मेरा फिंगर आपको कॉपी करना है, ध्यान देना है। ऐसे फिर उसके बाद आपको अलंकार बजाना है। कैसे बजाना है आपको देखिए। पहले आपको सानी रेसा नीधा सानी धापा नीधा पामा धापा, 1 2 3 4 4 पार्ट है। तो एक एक पार्ट पहले सेट करना है आपको, फिर आपको सभी को साथ में बजाना है। पहले क्या करना है आपको, ये सेट करना, उसके बाद सभी साथ में बजाना है। ऐसा फिर दूसरा लेना है तो वापस देखिए। जी, ये आपका होगा पहला। अब दूसरा ले लेते हैं। तो ये जब आपका यहाँ तक तैयार हो जाए तब पूरे में बजाना है आपको। यहाँ से लेके इस सप्तक को बजा लेना है, तार सप्तक के सापे रुकना है, हमेशा ध्यान देना आपको। फिर मध्य को बजा लेना है, फिंगर को, फिर मंद्र में आ जाना है। सापे रुकना है। आगे आपको इसके नी नहीं मिलेगा तो आपको सिर्फ सापे रुकना है। पूरे में आपको करना है। अच्छा, अब दूसरा ले लेते हैं। ऐसा कॉर्ड्स के लेके थोड़ा आपको चलना है। वापस से देखो, डिस्टर्ब होता है तो उसको बाहर की आवाज आती है। वापस से
अब तीसरा आपको कर्ण स्वर लेना है। कर्ण स्वर आपको कैसे बजाना, ध्यान दें। आपको ये सारे गामा पाधा निशा आपने बजा लिया, तो आपको पूरे में कर्ण स्वर बजाना है। मैं सिर्फ आपको मध्य स्वर ही बताऊंगा, मध्य स्वर। उसके बाद आपको जब यहाँ फिंगर आपका सेट हो गया तो आपको पूरे में घूमना है। जैसे अभी इसके पहले जो हमने ये बताया, तो इसको आपको तार सप्तमी में बजाना है। अब आगे स्केल आपको नहीं मिलेगा तो कोर्स लेने नहीं होगा आपको, फिर भी आपको सिर्फ थोड़ा बजाना है पूरा वहाँ तक। देखें दोस्तों, जब तक आपका फिंगर नहीं चलेगा सही से, फिंगर सीखना पड़ता है दोस्तों। मेन होता है फिंगर संगीत की लाइन में। अगर आप वाद्य बजाते हैं, अपने मर्जी से फिंगर आपका चलेगा नहीं जब तक आप फिंगर को सही से गुरु के माध्यम से नहीं सीखेंगे। क्योंकि पहले सीखना ही सीखना है दोस्तों, बिना सीखे हुए आता नहीं। जब तक कोई आपको बताएगा नहीं, जब तक आप फिंगर को नहीं चला सकते। हाँ, एक गॉड गिफ्टेड हो जाता है, जिससे स्वरों का ज्ञान हो जाता है, वो बिना सीखे वो धीर कई वर्षों तक करते रहता है, तो फिर उसकी फिंगरें चलती है, वो मतलब आ जाती है उसे। आपको सीखना है, तो जब तक आपको सीखना है तो फिर कोई जब तक बताएगा नहीं, जब तक आएगा नहीं दोस्तों। एक बार आ गया तो फिर, एक बार फिंगर चलना समझ में आ गया तो फिर सीखने की क्या जरूरत। अच्छा, ये हो गया आपका। अब ले लेते हैं ये कर्ण स्वर। इसको ध्यान देना जरा आपको। सॉरी, वापस देखो, यहाँ फिंगर आने के टाइम फिंगर गलत ना हो। यहाँ आपका आपसे गलती होगा, तकलीफ होगा यहाँ, देखें। जी, यहाँ आपको ध्यान देना है। जब इधर आप आते हो, जैसे 3 नंबर की फिंगर आपको, कर्ण स्वर सीखना बहुत कठिन होता है दोस्तों। अभी तो मैंने सादा सादा दिया, सीधा सीधा बजाने, अलग हरकत में नहीं दिया। कर्ण स्वर बजाने से क्या होता है, आपको खटका मुर्की क्या क्या जो इसमें होता है ना, सब आपको समझ में आ जाता है, ऐसा होता है। तो कर्ण स्वर सबसे कठिन अलंकार है। अच्छा, ये आपका हो गया। आप इसके ले लें इसको। अब हम ले लेते हैं 10 थाट के विषय में समझ लेते हैं। ये आपको स्केल लेकर आपको खुद से बजाना है। इस स्केल से 10 थाटे समझना है। और मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। संगीत के विषय में कुछ सबको समझना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ मैसेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मैसेज करें, और कुछ भी पूछना हो तो आप संगीत के विषय में मुझसे समझ सकते हैं। या आप स्क्रीन ले लें, और ये आपको बजाना ही है 10 थाट, समझना है खुद से। ये हुआ। अब ले लेते हैं एक अपना दोहा चौपाई सीख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसके विषय में। ये आप स्क्रीन ले लें, और
ये स्क्रीन लें और ये स्क्रीन लें। ये अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से खमास थाट बजाएंगे। खमास थाट आपको कैसा बजाना है वो आप ध्यान दें। सा नी धा पा, नी कोमल शुद्ध नी दोनों लेना है आपको। सा नी धा पा, इसमें हमने नी नहीं, नी कोमल मंदिर में नहीं लिया है, मध्य में नी कोमल लिया है, शुद्ध नी नहीं लिया है। तो आपको मैं सिर्फ प्ले करके बताता हूँ, वैसे आपको समझना है। जितना इसमें लिखा हुआ इतने ही नोट्स लगे हुए हैं इस चौपाई में। सा नी धा पा दा नी सा, अवरोह में नी कोमल, आरोह में शुद्ध नी, इतना ध्यान देना है। सा रे गा पा मा पा दा नी सा, ऐसा। फिर सा नी धा पा मा गा रे पा गा रे सा, ये आपका खमास थाट हो गया। दोनों नी का, दोनों नी है, शुद्ध नी और कोमल नी, बाकी सभी शुद्ध स्वर है। अच्छा, अब हम जो चौपाई है, चौपाई के बोल हैं, सिरगुर चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधाय, बरनम रघुवर विमल जस जो दायक फल जाय। इसको पहले मैं आपको, ये आपको स्क्रीन लेना, देखें सभी के नीचे ये नोटेशन लिखे हैं, ये आपको समझना है। जब आप ये अच्छे से बजा लेंगे ये, फिर आप इसको समझ सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा प्ले करके बता देता हूँ आपको। देखो, सिर गुर चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनम रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। ये फिर उसके बाद चढ़ावा आता है। बुद्धिहीन तन जानिके, बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरत ये लाइन वापस देखें। ये आपका जो दोहा है ये हो गया आपका 2 लाइन। अच्छा, अब हमने सिरगुर चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनव रघुवर विमल जस जो दायक फल जाय, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरव पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
अच्छा, अभी हमने दोहा तो समझो गुनगुना लिया, गा लिया और बजा लिया, लेकिन आपको इसका अर्थ पता है दोस्तों क्या है? जब तक इसका आपको अर्थ नहीं पता होगा, जब तक आप ना अच्छे से गा सकते हैं, ना अच्छे से बजा सकते हैं, ना समझ सकते हैं। तो जब हम कोई भी चीज़ गायकी करते हैं ना, तो हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए। अभी जैसे सिर गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुना, तो मैं एक लाइन का अर्थ बता देता हूँ। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। इसने श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनव रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। तो दोस्तों, इसके जो अर्थ है वो अच्छी तरह पता होना चाहिए, तब हमारे कंठ से जो भी वर्ण वाक्य निकलेंगे, शब्द निकलेंगे, वो अलग भाव से निकलेंगे। अच्छा, अब ये हो गए। अब ले लेते हैं चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ये वापस देखें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ये हो गया चौपाई, दो लाइन का। अब इसके बाद चढ़ावा आता है, तो इसके पहले एक म्यूजिक आता है, शायद ऐसा है। तो जो हम लोग कर्ण स्वर बजाते हैं ना जब फिंगर, तो कर्ण स्वर में हरकत में बजता है, देखें इसे। ऐसे कुछ बजता है। तो उसके बाद फिर चढ़ाव। तो चढ़ाव में आपको कैसे बजाना है? महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी।
वापस देखें। फिर ये नीचे की लाइन, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे में। तो ये आप स्क्रीन ले लें, आप अपने हिसाब से बजाएं, इसको समझ में आए तो बजाएं। तो ये चौपाई है दोस्तों, ये दोहा है, ये दोहा चौपाई। तो अब ये ओरिजिनल गीत आपका अलग से बजा हुआ है। अब ये काली के यहाँ से हमें कोई फिल्मी सॉन्ग नहीं मिला, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सोचा मैं बता दूँ इसके विषय में। आपको कोई भी चौपाई दोहा अगर आप छंद गाते हैं, भजन जो भी हो, तो आपको उसका अर्थ अच्छी तरह पता होना चाहिए। जब तक आपको अर्थ नहीं पता होगा, जब तक आप अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाएंगे, अच्छे से गा नहीं पाएंगे, उसको भाव की उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये सॉन्ग, ये अपना हनुमान चालीसा आपका यहाँ से बजा हुआ है। यहाँ से बजा हुआ है। तो मैंने काली एक से आपको बताया है इसलिए समझाने के विषय में। तो इतना आप करें दोस्तों, और मेरे वीडियो को सब फॉलो करते रहें। आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए सभी स्केल पर 10 थाट, फिंगर को चलाना कैसे। अब मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी लिखता हूँ तो मैं भी देख के ही आपको समझाता हूँ। तो मेरे से भी गलतियाँ हो जाती समझाने में, स्केल छूट जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं, इसलिए मैं आपको नोटेशन देता हूँ कि आप बार बार उसको देखकर, इसको आप बार बार देखें, समझें, इसको ऐसी लाइन से आपको बजाना है, समझना है। इसलिए मैंने इतना मेहनत करता हूँ दोस्तों, ये लिख के देने, ये मेन होता है दोस्तों। ऐसा लिख के कोई दे नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल काम है ये। फिर फिंगर को चलाना तरह तरह से। तो इतना आप देखें दोस्तों,